जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंद व्रज रंजन जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज रंजन। यशोदानंदन व्रज रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज रंजन। यशोदानंदन व्रज रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी।
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सरस्वती श्रीमद His Divine Grace Abhay Charanarvind Tirudan Swami Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। ISKCON BBT founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। ब्रह्मचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज में वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 29 32। अरे वाह भाई, बहुत कूद गए। 3 दिन में I didn't give class. No, you did class. Eh? I gave class. Yesterday you did. Yesterday you didn't give class. I gave class on 31. So we're up to 30. Yesterday I gave the class. No, the day before yesterday you gave class on 30. Yeah. So now it's 32. Okay, 31. 32. Okay. समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्ट अश्नुत वस्तुत्वात् सह जीवः यत् पुनः भवः। अतः परम यद अव्यक्तम गूढ़ गुण बर्हितम अव्यूढ़ गुण बर्हितम अदृष्ट श्रुत्वा वस्तुत्वात् सहजीव यत् पुनर्भव। अतः परम यदा व्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यदा व्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्ट्वा श्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः।
अतः यह परम परे यत जो अव्यक्तम अप्रकट अव्यूढ़ औपचारिक आकार के बिना गुण ब्रह्मितों गुणों से प्रभावित अदृष्ट अदृश्य या अनदेखा अश्नुता अनसुना वस्तुत्वात् वैसा होने से सह यह जीव यत जो पुनः भव बारंबार जन्म ग्रहण करता है। अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है न सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक यहाँ अस्तित्व पर से परे होता है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया क्योंकि वह न तो दिखता है न तो सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में सोता है, हाल ही स्थूल शरीर के कार्य को भी वही कारण का यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण यह शरीर के भीतर है, वो शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने यानी कि मरने का अर्थ
यह कदापि नहीं होता है कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह उसे पुनः पुनः बारंबार जन्म मरण कैसे ले आया है। वह यहाँ होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे धारण कर ले, कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त पारदर्शी क्रिया ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो इसके भौतिक कलमश के कारण ही बद्ध रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रणमामि श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृतिपते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी शक्ति सुता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़म गुण प्रोणितम अदृष्ट्वा अश्रुत वस्तुत्वात् सह जीवो यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
ऋषभानुसुते देवी मामे से हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान का भी भौतिक रूप नहीं होता, उसके अंश का भी भौतिक रूप नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक रहता है। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश में मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं, यानी कि भौतिक शरीर में आत्मा छुपी है, इसलिए अटपटी बातें करते रहते हैं। और आज के श्लोक में ये बताया है कि आत्मा के रूप की जो स्थूल अवधारणा, स्थूल आत्मा स्थूल नहीं होता, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन शरीर में को भी कभी कभी आत्मा रूप में बुलाया जाता है, मन को भी आत्मा के रूप में बुलाया जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो है उसको भी तो आत्मा कहते हैं, लेकिन वो स्थूल धारणाओं से परे हैं, ग्रॉस मैनिफेस्टेशन इज नॉट देयर। तो जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से भी परे है, अन्यथा वो बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। यदि कोई स्थूल स्वरूप हो तो इसका जन्म नहीं होता। तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसका रूप न तो काम चलाव स्थिति में दिखाई देता है, कल्पना की जा सकती है, लेकिन कल्पना तो कल्पना है, वास्तविक नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि जीव का ये स्थूल स्वरूप है, फिर भी ये थोड़ी देर ही तो टिकता है, बदलता रहता है। वो पैदा होता है, थोड़ी और थोड़ा विकास करता है, पुख्त बनता है, अपनी पैदाश करता है, बाद में बूढ़ा होता है और चला जाता है। तो छह विकारों में एक घूमता फिरता रहता है। तो उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो तो आत्मा का है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होर नित्य कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण से तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप कोई आकार वाला नहीं है, लेकिन कृष्ण का नित्य दास है। इसका जो स्वरूप है जीव का, वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है, एक स्वरूप पे स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन हर एक
स्वरूप के विकास के स्तर में वो भगवान का नित्य दास रहता है। अज्ञानता में दासत्व तो पड़ा ही है, मालिक नहीं बन सकता भौतिकता का, अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझ सकता। तो जो स्वरूप है नित्य दासत्व का, एक दास का स्वरूप है। स्वरूप में इसका रूप भी आ जाता है और सेवा भी आ जाती है। बिना सेवा स्वरूप सिद्ध नहीं होता। स्वरूप में दासत्व यानी कि उसकी जो सारी प्रक्रियाएं जो हैं तो भगवान की सेवा करने की ही होती है। सो जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। और कृष्ण इनके स्वरूप की और बारीकाई से देखते, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भगवान की तटस्थ शक्ति है और उसमें भेद भी है और अभेद भी है। भेद अभेद, हाँ, भेद कैसे है? भगवान सबसे महान है, इनका अंश छोटा है और अंश और अंशी में साइज का ही तो भेद होता है। तो लेकिन भेद है। और अभेद गुणवत्ता में, भगवान के जो गुण है वो जीव का भी गुण है। हाँ, तो ये गुण ब्रह्महितम, ये 3 गुणों से प्रभावित जीव होता है। कौन से गुण? सत्व, रज और तमोगुण से प्रभावित होकर गुण ब्रह्महितम, इसीलिए वो काम चलाओ रूप धारण करता है। गुण प्रवृत्त। मनुष्य जन्म में जब जीव आता है तो कौन से गुण प्रदान होते हैं? रजोगुण। रजो अधिक कर्म परा, और हर एक प्रकार के कर्म उसको करने पड़ते हैं। कोई सात्विक कर्म करता है, कोई राजसिक कर्म। तो गुणों से प्रभावित जीव अलग अलग वृत्तियों में बैठा है, गुणों के प्रभावित। अव्यक्त है, अपनी नजरों से नहीं देख सकते हैं। इतना बारीक है तो इस जीव का की साइज भी बताएं। केशाग्र शतभागस्य शततांश कल्पितस्य च, एक आगे का बाल का आगे का 100 भाग करो और एक एक भाग का फिर से 100 भाग करो तो 1/10,000वां बाल के आगे का भाग है, वो इतना जीव है, कितना सूक्ष्म है। तो साइज भी दी गई है, वो की कल्पना नहीं है। पर लेकिन उसकी संज्ञा एक चित्त कण के रूप में है। कण है लेकिन चित्त कण है। चित्त कण है ना, उसमें चेतना है। क्यों? परमात्मा के अंदर बैठे हैं। परमात्मा हमेशा चेतनामय होते हैं। हम पृथ्वी के संपर्क में आकर अपनी चेतना भूल जाते हैं। तो जब ये स्वरूप बताया, वो तो सेवा द्वारा ही स्वरूप प्रकट हो सकता है। तो वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म स्तर पे जीव उपस्थिति रखता है उतना भौतिक आवरणों से सूक्ष्म बना रहता है। हाँ, जैसे कि जीव है, ठंडी पड़ी तो विंटर कोट पहनेगा, हाँ, और घर में आप कर रजाई में फिर से
बिना कोट उतारे सो जाएगा तो उस पर थप्पे लगते हैं। हाँ, तो इसी तरह ये शरीर की रचना में भी 3 प्रकार की पेशियां के अंदर जीव पड़ा है। हाँ, कई पेशियां हैं अंतरंग, कई मध्यस्थ और कई बहिरंग। हाँ, ये बाहर वाली जो चमड़ी है, वही चमड़ी अंदर विकासित होती है, उससे अंतराल बनती है। हाँ, पेट बनता है, अन्न की नाली बनती है। तो अंदर से बाहर से भौतिक चमड़ी है। हाँ, इन बीच में वो मध्यम पेशी है जो ये सारे अवयव कहलाते हैं, ऑर्गन्स। हाँ, हृदय है, फेफड़ा है। हाँ, अंतराल तो बहिरंग चमड़ी से हुआ है, अंदर बाहर दोनों, लेकिन इन बीच में फेफड़ा है। हाँ, हड्डियां हैं, तो उसका बंधारण बीच वाली पेशियां करती है। और अंतरंग तीसरा जो लेयर है, हाँ, वो बहुत सारी दूसरी अंतरंग इंद्रियों का को बनाती है। जैसे कि मस्तिष्क अंदर ब्रेन है, करोड़रज्जु है, ये सब तो 3 प्रकार के लेयर। तो उसी प्रकार यहाँ कोई अनदेखा, अनसुना और अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त यानी कभी वो प्रकट नहीं दिखाई देगा, लेकिन फैला है, विस्तारित है, वो तो पता चल जाता है। तो ये जीव दृश्य जगत जो हमने विराट रूप की भावना की थी, हाँ, वो भगवान को लागू होता है। भगवान के विराट शरीर, हाँ, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है। हाँ, विश्वरूप की भी धारणा है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे तो न देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। हाँ, वास्तव में जीव तो भगवान की शक्ति है, आत्मा। हाँ, वो अंतरंग शक्ति का बना है, बहिरंग शक्ति का नहीं, नहीं तो मध्यस्थ शक्ति का भी नहीं। हाँ, जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य जगत में स्थूल शरीर को त्याग देता है, तो वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह तो न तो दिखता है, न सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। प्रगाढ़ निद्रा में जब होता है तो शरीर भी
बाहर का शरीर भी काम नहीं करता, करता है क्या? हाँ, कभी कभी लोग नींद में खड़े हो जाते हैं तो नींद में चलने लगते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, हम तो जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। कोई श्वास लेता है तो पता चलता है कि जिंदा है, यानी कि जीव है इसमें। प्रक्रिया ऐसी है। हाँ, नजदीक की। अतः एवं जीव के देह से चले जाने यानी कि मरने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता? 13 दिन जो चिपकने वाला है, हाँ, उसको तो भगाना पड़ता है कि जा, चला जाए यहां से। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से नहीं हो कर सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। बद्ध होने का कारण भौतिक कल्मश है, उसकी अवधारणा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर आत्मा का तो परिचय हुआ नहीं है। आत्मा का परिचय हुआ नहीं तो कैसे मान ले? वो क्या अपने दिमागीकरण से अवधारणाएं पैदा करता जाएगा? हाँ, जीव की वास्तविकता समझने के लिए हमें तैयारी करा रहे हैं कि जब यदि वास्तविक है तो उसका स्वरूप क्या है, क्या करना चाहिए। जो भगवान की सेवा करता है उसको ही अपना वास्तविक रूप का परिचय होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। तब वो अपने आप को देखने लायक बन जाएगा और बगल में परमात्मा है उसको भी देख सकता है। बिना तुम्हें पहचान करने भगवान को कैसे पहचानोगे? तुम्हें अपनी सच्चाई देखने के बाद ही तो भगवान की सच्चाई पता चलेगा। पहले तो हम कौन है वो जानो, जीव का स्वरूप क्या है वो जानो। यदि उसके नित्यम भागवत सेवाया ही प्रक्रिया है तो करो, विकास होगा। तो इस तरह यहां समझाया गया है। उसके भौतिक कल्मश के कारण ही ये जीव बद्ध अवस्था में रहता है। जो जो अवधारणा होते हैं वो सब काल्पनिक होती है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक सनातन रूप होता है। हाँ, तो अपना परिचय करने के लिए ये तीसरा अध्याय जो कर्मयोग के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, और उसका जीव की इच्छा सूक्ष्म अवस्था में ही पैदा होती है, तो उसके लिए उसको अनुरूप शरीर मिलता है जिसके पोषण द्वारा वही इच्छा को तृप्त करने के लिए अपने शरीर के पास काम कराता रहेगा।
हाँ, क्या जीव स्वयं काम करता है? जीव थक जाता है क्या काम करते करते? नहीं, शरीर थकता है। हाँ, जीव का संचार है तभी तो जीव जिंदा है, शरीर जिंदा है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतम महाबाहो येदम धारित जगत। अरे अपने खुद का आ, बंधारण या उसको टिकाने के लिए जीव ही की तो आवश्यकता है। तो सारी सृष्टि को भी अपना अस्तित्व टिकाने के लिए जीव की शक्ति ही आवश्यक है। हम तो चिंगुस मारवाड़ी बनकर कुछ अपना न्योछावर करना नहीं चाहते हैं। आया है तो आने दो, जाए क्यों, ऐसे चिंगुस बन जाते हैं। यानी कि माइजर जो कृपण है, उन लोगों को दुख की प्राप्ति के अलावा कुछ होता ही नहीं। तो अवश्य इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसके द्वारा शरीर में और जीव अंदर भीतर है, तो दोनों में अंतर नहीं रखना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ पर जब तक जीव बंध अवस्था में रहता है तो सूक्ष्म चीज को नहीं देते। तो आप जैसे बुद्धिज्म में आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो निर्माण को कैसे प्राप्त करें? जीव है वो तो नकार नहीं सकते। हाँ, जीव की अवस्था भौतिक आकर्षण के कारण बनी रहती, उसको भी तो नहीं नकार सकते। जीव यदि अपनी मूल स्थिति में आता है तभी ही उसकी मुक्ति होती है। हाँ, तो जीव की मूल स्थिति क्या है? निश्चित दासत्व की स्थिति है। तो वो लोग किसके दास बनना चाहते हैं? अपने इंद्रिय तृप्ति के ही दास बनना चाहते हैं। थेरावाड़ा किसी का दासत्व स्वीकारते नहीं, सबको दास बनाना चाहते। बाहर ऊपर से दिखा हुआ है बुद्धिस्ट साधु का, और अंदर से बहुत सारी संपत्ति के मालिक भी हैं, वो लोग भी लड़ते झगड़ते हैं। माया से प्रभावित जीव होता है, त्रिगुणात्मक है। तो जीव की मूल असल परिस्थिति भगवान का नित्य दास की है। तो अपने जीवन में हम भगवान के कितने दास हैं, कितनी मात्रा में हमने भगवान का दासत्व स्वीकारा है? 24 घंटे में कितने घंटे भगवान के दास रहते हैं? भगवान के दास बनते नहीं तो अवश्य दूसरों के दास तो बनना ही पड़ेगा। वो तो जबरदस्ती होगी। माया के दास बनेंगे।
ऑलराइट, आज पता नहीं हमारी खोपड़ी काम नहीं करती। हाँ, जीव पर इग्नोरेंस का थोप चढ़ रहा है। इस शरीर में जीव लाचार है, बद्ध है। जीव अज्ञानता के वश में रहता है, तब यह स्थिति होती है। और हमें आदेश दिया है कि हमेशा जागृत रहो। चेतना जागृति के लिए है। नहीं तो भौतिक अवस्था जबरदस्ती से हमें बुलावा देती है। बुढ़ापा में दबाव होता है, शरीर काम नहीं करता, इसलिए प्रकृति के गुणों का दबाव होता है। तो जीव की सुरक्षा तो भगवान के नाम में ही बताई गई है। जैसा जीव सूक्ष्म है, उसी तरह भगवान के नाम भी बहुत गहराई वाला सूक्ष्म नाम होता है। तो प्रेम कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, बाहरी बाहरी व्यवहार तो प्रेम का व्यवहार नहीं समझा जाता। जीव सनातन है तो उसकी झंखना भी सनातन अवस्था वाली ही होनी चाहिए। काम चला अवस्था वाली क्यों हो? जो नित्य दास है तो मालिक बनने की क्यों भावना करता है? ये काम चलाओ थोड़ा उसका अस्तित्व है। शरीर मरे फिर भी जीव जिंदा रहता है। तो वो जीव का स्वरूप कृष्ण भगवान का अंश होने के कारण नित्य दासत्व की स्थिति में है। तो वो तो स्वेच्छा से स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग मालिक नहीं, हम लोग सेवक, दासत्व। श्रील प्रभुपाद की